नमस्कार। हमें एक और इंटीग्रेशन है हमारे सामने और इसे हमें लिमिट ऑफ अ सम से करना है। तो लिमिट ऑफ अ सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स in terms of limit is limit h tending to 0 h times f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h and so on till f of a plus n minus 1 h. नाउ अब क्या करें हम? हमें जो इंटीग्रल गिवन है उससे कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? इंटीग्रल को ध्यान से देखें तो जो इंटीग्रेंड है वही फंक्शन होता है विच इज 2x प्लस 1। लोअर लिमिट इज ए, अपर लिमिट इज बी। तो a का वैल्यू हो गया 0 और b का वैल्यू हो गया 2। इसके अलावा एक रिलेशन होता है विच इज NH बराबर b माइनस ए। तो यहाँ से हमें NH का वैल्यू मिल गया विच इज 2 माइनस 0 विच इज 2। ये काम आएगा जब हम लास्ट में h को n के टर्म्स में लिखेंगे तो। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू 2x प्लस 1 dx that can be written as limit h tending to 0 h times f of a, that means f of 0 plus f of a plus h, that means f of 0 plus h plus f of a plus 2h, that means 0 plus 2h and so on f of 0 plus n minus 1 h. ठीक है, अच्छा f of 0 का क्या मतलब हुआ? फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो। ठीक है, f of a था तो a का वैल्यू 0 है तो f of 0 मतलब जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो। तो 2 times 0 plus 1 that will give you 1. So this is limit h tending to 0 h times this is 1 plus ये क्या हो गया? f of 0 plus h is same as f of h. f of h के लिए x के जगह h रख दो तो you will get 2 times h plus 1. Similarly यहाँ पे x के जगह 2h रखना होगा क्योंकि f of 2h निकालना है तो you will get 2 times 2h plus 1. ठीक है, similarly the last term will be f of n minus 1h क्योंकि 0 plus n minus 1h is same as n minus 1h. क्या करना होगा? x के जगह n minus 1h रख दो तो 2 times n minus 1h plus of 1. ठीक है, तो यहाँ देखो 1 कितने बार आया है? 1 अगर ध्यान से देखें हम तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हर टर्म में देखो आप तो 2h तो कॉमन ही है। लास्ट टर्म में भी देखो 2h, सेकेंड थर्ड टर्म में भी देखो 2h। हम टर्म यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 के बाद से। तो यहाँ भी देखो 2h, वहाँ भी 2 times 2h तो 2h कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम सेकेंड टर्म्स ऑनवर्ड। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स 1 प्लस 2h कॉमन लिया तो क्या मिलेगा हमें? पहले टर्म से तो 1 मिलेगा, दूसरे टर्म से 2 मिलेगा, तीसरे टर्म से 3 मिलेगा और लास्ट वाले टर्म से n माइनस 1 मिलेगा। अच्छा, यहाँ से मतलब n माइनस 1 ब्रैकेट्स है एक तरीके से और हर ब्रैकेट में एक एक 1 है, आप देख सकते हैं। तो 1 n माइनस 1 टाइम्स है और एक टाइम आगे भी है तो n माइनस 1 टाइम्स तो सेकेंड टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक 1 था और एक 1 एक्स्ट्रा तो n माइनस 1 प्लस 1
तो 1 कितना है टोटल, n है, n टाइम्स 1 इज सेम एज n, तो लास्ट में प्लस n। ठीक है, ये n 1 कितने बार था, तो 1 यहाँ से लेके काउंट करो तो कितने बार है, इज सेम एज, देखो हर ब्रैकेट से हमने दिया है ना, 2h हर ब्रैकेट में था और उसी ब्रैकेट में 1 भी था साथ में, तो जितने बार भी ये 2h आया होगा उतने बार ही 1 भी आया होगा। अरे एक एक्स्ट्रा है, n-1 तो यहाँ से लेके लास्ट तक था, और एक एक्स्ट्रा n-1 प्लस 1, दैट मीन्स n टाइम्स 1, तो 1 को n बार जोड़ोगे तो n ही मिलेगा। अच्छा ये 1 भी उसी में शामिल था तो उसको भी हटा दो। ठीक है, तो ये हो गया h टाइम्स दिस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये f तो हटा देना है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये 2h यहाँ तक है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। तो सम ऑफ n-1 टर्म भी हमने देखा था, n इंटू n-1/2 कैसे आता है, देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n प्लस 1/2, ये n टर्म्स का सम है। तो अगर n-1 टर्म्स का सम है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 रख दो, यहाँ भी n-1 और प्लस 1 नीचे 2, तो ये तो n बन जाएगा, सो यू विल गेट n इंटू n-1/2। सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला को हम n-1 तक ऐसे ही निकाल सकते हैं, n की जगह n-1 रख, सो दिस विल गिव यू n इंटू n-1/2। So limit h tending to 0, h times 2h to n-1/2 और एक एक्स्ट्रा n लास्ट में है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम चाहेंगे कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस h को रिप्लेस कर देते हैं, h को n के टर्म्स में लिख देते हैं ताकि सब कुछ n के टर्म्स में आ जाए। तो ये जो लिमिट है वो भी अब n के टर्म्स में लिखना होगा, तो हमारे पास रिलेशन क्या आया था, n टाइम्स h बराबर 2 आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि n बराबर 2/h, तो जब h 0 होगा, तो जब h टेंडिंग टू इन्फिनिटी, h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ नीचे 0 रख के देखो, तो n विल टेंड टू इन्फिनिटी, व्हेन h विल टेंड टू 0 n विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो जो हमारा नया लिमिट है वो दैट विल बिकम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इस वाले h और अंदर वाले h दोनों को ही हमें इससे रिप्लेस करना होगा, h कैन बी रिप्लेस बाय 2/n, इससे h कैन बी रिटन एज 2/n, तो लिख दो, बाहर भी 2/n अंदर भी 2/n टाइम्स n इंटू n-1 और प्लस n, इस n से ये n कैंसिल। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, अच्छा जब भी लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो हम चाहते हैं वो वेरिएबल जो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को वो डिनोमिनेटर में ही रहे, उसके लिए क्या करते हैं, इस 2/n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे इसीलिए रहे ताकि 1/∞ 0 हो जाए, तो 2/n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2/n टाइम्स 2 4/n और 4/n मल्टीप्लाई होगा इस n-1 से। ठीक है, तो 4/n मल्टीप्लाइड बाय n-1 प्लस 2/n मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, अगेन ये n बाई एन भी 1 हो जाएगा, 4 इंटू ये लिख सकते हैं 1 माइनस 1/n प्लस, ठीक है। अब अगर इन्फिनिटी पुट करो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1/n विल बिकम 0, तो हमें मिलेगा 4 टाइम्स 1 माइनस 0 प्लस 2, so this will give us 4 plus 2 which is 6। हमें ये ऑप्शन हमेशा रहता है कि स्टैंडर्ड मेथड से जल्दी से इसको चेक करके देख ले क्या आंसर आता है। तो 2x का इंटीग्रेशन, x का x स्क्वायर बाई 2, 1 का x गोज फ्रॉम 0 to 2, इसको कैंसिल कर देता है, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो 4 प्लस 2 6 इज आवर आंसर, ठीक है। तो 6 ऐसे भी आता है, ठीक है। तो कुछ खास स्टेप्स था नहीं, एक बार फॉर्मूला लिखा, फिर n-1 टर्म्स के सम के लिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, फॉर्मूला लगाया, उसके बाद तो जब भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो हम चाहते हैं वो टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है जो हम हर प्रॉब्लम में कॉमन तरीके से करेंगे कि लास्ट में h टेंडिंग टू इन्फिनिटी से n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।